आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी स्थित राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत कई अन्य बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिनमें 4 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया, तो वहीं 56 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के हित में कई अहम बड़े फैसले लिए हैं। सीएम ने आज राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने दूसरा बड़ा निर्णय लेते हुए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की भी पढ़ाई कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए शैक्षणिक सामग्री भी तैयार की जा रही है। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों में वहां की स्थानीय आदिवासी बोलियों के अनुसार एवं शेष क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है। सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई से स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगाव उत्पन्न होगा, जबकि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की पढ़ाई होगी। इससे भारत की संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को भी अनिवार्य करने की बात कही। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे, और इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवाचार को अपना रही है। आज 5 सितंबर हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी का आज जन्मदिन है और आज के ही दिन पूरे देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं और सभी शिक्षक जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक हैं उनका सम्मान करते हैं। आज इस मौके पर मैं डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली जी को नमन करते हुए उनके जन्मदिन की बधाई देती हूँ और साथ ही सभी इस प्रदेश के शिक्षकों को भी मैं शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आज करीब 60 के लगभग शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया और बच्चों को एक शिक्षा दी, और इसके लिए मैं उन सबको बधाई देती हूँ। साथ ही इस बात के लिए भी मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम बार इस तरह का जो प्रदेश में शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि हमारे जो गरीब बच्चों के लिए, मिडिल क्लास बच्चों के लिए जो कि अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते थे, उन्होंने एक आत्माराम इंग्लिश स्कूल जो यहाँ पर करीब 279 के लगभग छत्तीसगढ़ में शुभारंभ करवाया और साथ ही आगे भविष्य में 422 के लगभग वो है। और जैसा कि स्कूल की हालत भी जर्जर स्थिति में कई क्षेत्रों में और विशेष तौर पर ग्रामीण अंचलों में, ट्राइबल एरिया में बहुत ही जर्जर हालत में थी, उसको भी आपने 500 करोड़ देकर, तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे मातृभाषा को भी लेकर आपने छत्तीसगढ़ी भाषा जो हमारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देने का के लिए घोषणा की है। 16 जो ट्राइबल जनजातियां की जो अपनी अपनी भाषा है छत्तीसगढ़ में, तो इन सारी चीज़ों की शुरुआत भी आपने यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुभारंभ किया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी उपलब्धि आपने शिक्षा जगत में भी शिक्षा की दशा और दिशा बदलने के लिए जो प्रयास किया है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इस प्रदेश की जनता की ओर से, ताकि इसी तरह का छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो, आगे बढ़े देश में, और हमारे बच्चे इस तरह की शिक्षा लेकर जीवन में और तरक्की करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। यही शुभकामना आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। आज शिक्षक सम्मान समारोह था, किस तरह से आपको आज मिला है, कैसे खुशी जाहिर कर रहे हैं? खुशी तो बहुत बेहतरीन है, शानदार है और ये खुशी का मौका अनमोल है, हम इसको बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे मेरा जो प्रमुख पुरस्कार है वो बच्चों के द्वारा मुझे मिलता है। ये तो राज्य सरकार के एक आयोजन है, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन हम एक शिक्षक का मुख्य पुरस्कार होता है उसके बच्चे का परिणाम।
यदि मेरे बच्चे 100% परिणाम की ओर बढ़ते हैं तो उस दिन मुझे वास्तविक पुरस्कार प्राप्त होती है, बहुत खुशी होती है उस दिन। परिचय दे दो पूरा। जी, मैं कुंज किशोर, प्रभारी प्राचार्य महात्मा ज्योतिबा राव फुले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगा कोहरौद, विकासखंड पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा से। क्योंकि शिक्षक दायित्व में ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, राज्यपाल पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार होता है, तो निसंदेह बहुत सारी खुशियाँ होती है कि मैंने जो काम किया उसका जो परिणाम मिला वो बहुत सुखद और मीठा रहा। तो चूँकि और इसके बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है समाज में, चाहे हमारे कनीजों में, कि हम लोग और अच्छा वर्क करें, क्योंकि हमें वो एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में पूरा समाज देखता है। तो हमारी जिम्मेदारी छात्रों के प्रति भी, पालकों के प्रति भी, पूरे समाज के प्रति बढ़ जाती है। मैं चेत नारायण कश्यप, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुड़ेली कोरिया से, जिला कोरिया से। हाँ, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं रश्मि वर्मा, श्रीमती रश्मि वर्मा, मिस्टर हैं शिशिर वर्मा। मैं रायगढ़ से हूँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चक्रधर नगर, और मुझे राज्यपाल के द्वारा आज पुरस्कृत किया गया है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे ये जो अवार्ड मिला गया है, इसका जो खास मुद्दा रहा है वो ये रहा है कि मैंने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस तरह एक डॉक्टर और इंजीनियर किसी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी तरह चाहे वो एक प्लम्बर हो, एक दर्जी हो, चाहे एक सिलाई वाला हो, कोई मजदूर कामगार हो, हर एक की अपनी महती भूमिका होती है। और लेकिन इन सबको अगर हम एक कसौटी पर खरा उतरना चाहें कि कैसे हो, तो हर एक का एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं समाज में नैतिक मूल्यों के बिना सही तरीके से दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ इन सारी विधाओं का भी बच्चों में विकसित होना ज़रूरी है, तभी एक सही समाज और सही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो इसके लिए मैं बच्चों में अलग अलग विधाओं को तैयार करने के लिए फ्री समर कैंप चलाती हूँ, जिसमें गरीब बच्चे जो कहीं क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ अपना समय देते हैं। बाकी मैं उनको हर तरह के ड्राइंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी, मूर्ति कला, गमले बनाना, बेकार पड़ी वस्तुओं का यूज़ करना, घरों में कंपोस्ट कैसे बनाना, ये सारी जानकारी देती हूँ। उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाती हूँ, जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन कौशल के आर्ट ऑफ लिविंग उनको सिखाती हूँ। और इसका फ़ायदा मुझे ये मिलता है कि जब वो 1 महीना बीतने के बाद बच्चे फुल कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, तो फिर स्कूल का नया सत्र जब शुरू होता है तो उसके तहत वो लोग किसी भी, चाहे विद्यालय की कॉम्पिटिशन्स हों, चाहे अंतर विद्यालय गतिविधियाँ हों, सब में हम लोग बाहर बड़े बड़े विद्यालयों से टक्कर लेते हैं और फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ ज़रूर जीत के आते हैं। हाल ही में ये अक्षय ऊर्जा विकास निगम के द्वारा हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उसमें 2 बच्चों को 3-3 हज़ार रुपये का इनाम मिला। आप सोचिए, एक गरीब परिवार के हाथ में जब 3 हज़ार रुपये आता है, उस खुशी को हम कैसे महसूस कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि बच्चे भरपूर हो जाते हैं आत्मविश्वास के साथ, और जहाँ आत्मविश्वास बढ़ा, उनका शिक्षक के ऊपर विश्वास बढ़ता है, और शिक्षक के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अच्छे नागरिक तैयार करके अपने देश की सेवा कर पा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ हर शिक्षक ये समझे कि वो ईश्वर की बनाई एक अनमोल कृति है। आगे किस तरीके से बेहतर करेंगे पुरस्कार मिलने के बाद? देखिए, बेहतरी की तो कोई सीमा होती नहीं है। हम अगर सीमाओं में खुद को बांध लेंगे तो फिर सक्षम हो नहीं सकते हैं। तो हम लोग ये बच्चों से स्ट्रिक्ट ज़रूर रहते हैं, लेकिन ख़ास बात ये होती है कि वो अपनी बात हमसे कहे बिना रह भी नहीं पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि है। तो अगर कोई बच्चा कोई आगे क्लासेस में जाता है, कभी उसको कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं उसको कोई कैटरिंग का कोर्स कर रहा है, कोई फ़ाइल ख़रीदना है, तो वो हम लोगों से शेयर करते हैं। और हम बच्चों को शैक्षणिक सामग्री हो, उसको पढ़ने के लिए कहीं फ़ीस जमा करना हो, तो ये सब हम लोग उपलब्ध कराते रहते हैं।